तो ये है इंसाफ का क्या कहते हैं मयार, स्टैंडर्ड। शायद इंसाफ का ये असल मयार है जहां अदालतों से अपनी पसंद के मुताबिक फैसले लिए जा सके। और अगर फैसले आपकी मर्जी आपकी मंशा के खिलाफ हो तो फिर आपके नजदीक कोई इंसाफ नहीं, कोई मयार नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं जी, है ही नहीं। आप मुल्क से फरारी हैं, आप इश्तिहारी हैं, आपको अदालतों ने बहुत वक्त दिया, पहले आपको इलाज की गर्ज से बाहर भेजा, इलाज तो नहीं हुआ लेकिन अपने दारों के खिलाफ आपने पोस्टमार्टम जरूर शुरू कर दिया। आपको वाकई जिसको कहते हैं मोहलत मिलना, और बहुत मोहलत मिली, बहुत मोहलत मिली कि आप वापस आ जाएं, लेकिन आप वापस नहीं आए। वैसे आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को गालम गलोच करते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आते हैं, लेकिन ज़बानी कलामी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ऐसे में अदालत ने आपके नाकाबिले ज़मानत जब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, आपको वापस बुला बुला के अदालत जब थक गई और आपके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, तो आपके मिजाज पर गिरा गुजर रहे हैं। क्यों? किसी को बताना पसंद करेंगे आप? इतने आप बहादुर हैं, आपके बकौल आपने एक पैसे की करप्शन नहीं की, कौम की खिदमत की, दिन रात मसरूफ थे आप कौम की खिदमत करने में, तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए ना। बेखौफ होकर, बेखौफ खतर होकर मुल्क में आपको वापस आना चाहिए। अगर अवाम आपके साथ हैं, जैसा कि आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, तो फिर आपको खौफ किस चीज के? लेकिन आपको लगता है कि आप इदारों को बुरा भला कहकर या फिर मुतनाज़े बनाकर अपने आप को शायद बेकसूर करार दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक क्लिप है इनका, जरा चलाइएगा, बल्कि इनका क्लिप तो चलाया नहीं जा सकता नाजरीन, क्योंकि ने मफरूर और जो इश्तिहारी मुजरिमान है उनके इंटरव्यूज पर पाबंदी लगाई हुई है कि नशर नहीं कर सकते। जाहिर बात है, इतना इंतशार जब ऐसे लोग फैलाएंगे तो पाबंदी लगाना बनती है, पाबंदी लगाना बनती है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की ज़बानी तो आप नहीं सुन सकते कि वो क्या फरमा रहे हैं। जरा मैं आपको बता दूं कि कहते क्या है और फिर मैं जरा इनको जवाब देती हूँ। कहते हैं जी ये नवाज शरीफ साहब, जिनको साहब कहने का मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन 3 बार वजीर आजम रहे, चलें कह देती हूँ। आपको तो किसी का एहतराम नहीं याद रहा, लेकिन हम जरा याद रखें कि आप 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। कहते हैं जी कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक दिन, क्या कहते हैं जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक दिन इन सब चीजों का हिसाब देना होगा और वो दिन आएगा, ये ज्यादा दूर नहीं है, देना होगा हिसाब। हम गुलाम बनकर इस मुल्क में नहीं रह सकते, ये जिल्लत की जिंदगी हम नहीं जी सकते। बात करते हैं मियां साहब, किस हिसाब की बात कर रहे हैं आप? कौन से हिसाब की बात कर रहे हैं? किस हिसाब की बात कर रहे हो? किससे? सबसे बड़ा सवाल, किससे हिसाब मांग रहे हैं? आप अपना हिसाब दें ना पैनामा में। जब आपका नाम आया और उसमें रिकॉर्ड तोड़ करप्शन की दास्तानें सामने आई, उस वक्त आपने मनी ट्रेल क्यों नहीं दी? आप जरा बताएंगे, आपका हिसाब कौन देगा? देते आप मनी ट्रेल और आज आप फिर सियासत कर रहे होते इज्जत के साथ, आपको बाहर इलाज का बहाना करके जाना ना पड़ता। आपका सफर, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, आपका सफर ये है वो ज़राए हुजूर से लेकर, आपका सफर ये है वो ज़राए हुजूर से लेकर प्लेटलेट्स खत्म होने के बाद लंदन फरार पर खत्म हो जाता है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। जब आपसे हिसाब मांगा जाता है तो आगे से वो कतरी खत और कैलिब्री फॉन्ट निकल आते हैं। आपके मुंह से हिसाब की बातें, यकीन जानिए, जरा अच्छी नहीं लगती, सूट ही नहीं करता कि आप कहें हिसाब। और रही बात गुलामी करने की, तो गुलाम आप कभी भी नहीं बने, बल्कि अपने अवाम को, उन इदारों को गुलाम बनाने की कोशिशें करते रहे, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिशें की। और जब आपकी मर्जी चलना बंद हो गई तो आप कौमी इदारों के खिलाफ मुकाबला करने पे भी उतर आए। अच्छा, आगे जाके क्या कहते हैं? चूंकि इनके क्लिप्स हम नहीं चला सकते, पैमरा ने मफरूर और इश्तिहारी मुजरिमान के इंटरव्यू नशर करने पर पाबंदी आयद की है, तो जरा कहते हैं कि मेरी ज़बानी सुन लीजिएगा। कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, हमारा मुकाबला उसको लाने वाले से है। गौर किया आपने इनके जुमलों पर? अब जरा सुनिए। शोर मचा है कि सियासत में तबले जंग बज गया, सब बंदियां हो रही हैं, गर्मा गर्म बयानात की गोलाबारी शुरू है। इसीलिए बिस्तरे अदालत पर लेटे नवाज शरीफ अचानक से अपने ही इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे। यकीन जानिए नाज़रीन, मैं हैरान और आप में से भी बहुत से लोग हैरान होंगे, एक बीमार बंदा किस तरह जोश खिताबत का बार उठा सकता है। जरा सोचिए, इतना बीमार बंदा जिसको शायद दुनिया की हर बीमारी हो चुकी थी, चूंकि इस बीमार बंदे को लंदन जाना था, इतना जोश खिताबत का बार कैसे उठा सकता है?
पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। नून लीग वालों की अगर सुने तो आप इतने बीमार हैं कि आपकी जान बाकायदा खतरे में, कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन यही बीमार नवाज शरीफ साहब जब रोज तवील खिताब करने लगे, अपने जारहाना लहजे की सख्ती, तंज की चोट और जज्बात की हिद्दत से मुखालिफिन पर बढ़ बढ़ कर हमले करने लगे, तो कौन आपकी बीमारी का यकीन करेगा? जरा मुझे बताइएगा, समझाइएगा। कोई होगा जो आपकी बीमारी का यकीन करेगा? आपका तवील खिताब जो APC से शुरू हुआ और अब एक सिलसिलावार शक्ल इख्तियार कर रहा है, फरमा रहे हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उनसे है जो उनको लाएं। तो मियां साहब, आपको कौन लाया था? क्या आपने आसमान से उतरकर 3 बार हुकूमत की? अगर इमरान खान सिलेक्टेड हैं तो फिर आप अपने आप को इलेक्टेड कैसे कहते हैं? अगर ऐसे वजीर आजम बनते हैं जैसे आप कहते हैं, आप सिलेक्टेड कहते हैं ना, तो फिर तो आप भी सिलेक्टेड हुए। और अगर आप इलेक्टेड हुए तो कोई और सिलेक्टेड कैसे हुआ? आप जवाब मांग रहे हैं लाने वालों से। आपको कौन लाया? क्या आपको भी वैसे ही वजारत उज़्मा की कुर्सी ने पुकारा और आप उस पर आकर बैठ के तीनों दफा उस कुर्सी को आपकी शायद याद सताने लगी और आप तीनों मर्तबा दौड़े चले आए? क्या बातें करते हैं नवाज शरीफ साहब? अगर आप इलेक्टेड है तो कोई सिलेक्टेड कैसे हो सकता है? और अगर वजीर आजम बनने का तरीका ये जैसे कि आप बताते हैं झूठी सच्ची कहानियां, झूठी कहानियां, तो फिर तो आप भी सिलेक्टेड हुए। और अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो फिर कोई और सिलेक्टेड कैसे हो सकता है? अच्छा, आगे क्या कहते हैं? आगे फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं। फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं तो मियां साहब, अक्सर आप ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई हो जो मुझे समझाए, कोई मुझे बताए हो। कि मियां साहब को तो इस बात की भी समझ नहीं आई थी कि उन्हें क्यों निकाला। लोगों से पूछते फिर रहे थे गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और शायद अब भी वो ये समझने से कासिर हैं कि इन्हें